भाई बासित अली के साथ में लग जाना है और घर घर जाकर के इस बात को मुहिम में चलाना है और बहन मायावती को पार्लियामेंट पहुंच करके प्रधानमंत्री पद में बैठाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयारी है, पूरी तैयारी है और पूरे देश में इस बात की जागृति हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से पालम विधानसभा में अब्दुल वासित दक्षिणी दिल्ली से जिस तरीके से लोकसभा के प्रत्याशी है बीएसपी से, जी हाँ, बहन मायावती का आशीर्वाद मिला है अब्दुल वासित को। तो आज पालम विधानसभा की हजारों की संख्या में समर्थक, बीएसपी समर्थक और देश की आम जनता उनके स्वागत में खड़ी है। तो क्या लगता है दक्षिणी दिल्ली का इस बार वाकई में परिवर्तन होने वाला है और देश में पहली बार एक दलित समाज की बेटी यानी कि बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में बनने वाली है, सबसे बड़ा विषय है। मैं माताओं से खासकर, बहनों से खासकर ये उम्मीद जताता हूँ कि आप बहन मायावती जी का जो पर्चा है वो घर घर तक पहुंचाइए, उनके काम का तरीका घर घर पहुंचाइए। ये बहनों का काम है, माताओं का काम है। तो मैं ज्यादा समय न देकर, क्यों चुनाव में बहुत काम है, अगर मेरे से मैं दोबारा थोड़ा सा नहीं भी आ पाऊँ तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, आप अपने मुहिम में लग जाइए और जिस काम को लगाना उसको लीजिए। आपने कहा कि दलित मुस्लिम जो फैक्टर है, कहते हैं कि भाई दक्षिणी दिल्ली की दलित और मुस्लिम फैक्टर को ले तो 11 लाख वोट है, यानी कि 50% का जो जादुई आंकड़ा होता है चुनाव जीतने के लिए वो बीएसपी के पाले में है। अब समय वो है कि बीएसपी अपने वोटरों को पाले में लाए जो बिखर कर चले गए, यानी कि सापनाथ और नागनाथ जिस तरीके से बहन मायावती कहती हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी से बचो, उसी में हरे घास का हरा सांप यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी है जो दलित और मुस्लिमों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करती है। तो चलिए और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। जिस तरीके से दलित मुस्लिम फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है ये जादुई आंकड़ा इस बार अब्दुल वासित के साथ आए तो वाकई में दक्षिणी दिल्ली नहीं, दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें बीएसपी जीतेगी और केंद्र की सत्ता में आएंगे? ये सच है भाई, वाजिद है कि पढ़े लिखे हैं और जो ये इलेक्शन होना चाहे बेरोजगारी पर, महंगाई पर, ना आपने देखा है जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं सिर्फ भाषण है, जमीनी हकीकत आप खुद जानते हैं ना। हमारे बच्चों को रोजगार है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम हो चाहे दूध हो सब्जी हो, सारे दाम बढ़ते जा रहे हैं। और मैं भाई वाजिद से भी कहूंगी आप जीत कर आओ, सबसे पहले बच्चों के रोजगार और महंगाई पे काम करो, जमीनी के लिए जो हमारे देश का भविष्य है, देश के भविष्य की चर्चा। और ये कह रहे भाई संविधान बचाने का चुनाव है, अब की अगर घरों से नहीं निकला, वोट नहीं किया तो शायद जिस संविधान को लेकर आप कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको हक और हुकूमत दिया वो खत्म हो जाएगा। संविधान बनाने की चुनौती है, संविधान बचाएंगे या फिर घरों में बैठेंगे? बहन कुमारी मायावती जी का यह नारा है और उसी नारे पे चलती हैं बहन जी। संविधान को बचाएंगी क्योंकि संविधान से ही ये दलित शोषित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज या देश के सभी लोगों को जो है संविधान से ही सम्मान और सारे अधिकार मिल रहे हैं। तो इस देश में लड़ाई है स्वाभिमान की, इस देश की लड़ाई है सम्मान की, इस देश की लड़ाई है शिक्षा की, रोजगार की, बेरोजगारी की। ये सारी समस्याएं हैं जो इस जनता का जो है अधिकार है और ये जो है मोदी सरकार उस अधिकार से जनता की, देश की जनता को वंचित कर रही है। तो बहन जी का नारा है संविधान बचाना है और बहुजन सरकार लाना है, ये बहन जी का नारा है और जनता का नारा है। अम्बेडकर ने भी कहा था तुम्हारे एक वोट जो है तुम्हारा भविष्य बदलेंगे। तुम सत्ता के मालिक हो, केवल वोटर बन करके मत रहो, सत्ता के सिंहासन पर बैठो। यानी कि सत्ता पे सिंहासन पर बैठने का दलित और मुस्लिम समाज जो सबसे आज के दौर में पिछड़े पायदान पर है, मौका है क्या? इस बार लग रहा है कि सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे। कब तक वोटर बनोगे? सत्ता के मालिक बनने का समय आ गया क्या? सत्ता का जो शासन व्यवस्था में हम पहले से भी थे, अभी भी हैं, लेकिन थोड़ी सी है कि बहन जी का जो हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग वासित भाई के साथ में सभी वोटर इनके साथ में दिल से, धन से, जैसे भी हैं सबसे तैयार हैं और इस बार है कि इनका हाथ मजबूत करके इनको संसद पहुंचाए। संसद पहुंचाएंगे, क्या तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बहन मायावती ने अपना आशीर्वाद दिया अब्दुल वासित को, क्षेत्र की जनता भी आशीर्वाद दे रही है क्या? हाँ जरूर, क्षेत्र की जनता भी जवाब दे रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब समय पलट गया है। जो बहरूपिये थे, जो जुमलेबाज थे, वो उनका समय अब नजदीक आ गया है इस देश की सत्ता से बेदखल करने का। इसलिए अब समय है कि जो हमारा नारा था कि बीएसपी के 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान, बच्चा बच्चा भीम का, बीएसपी की टीम का,
हमें इस बात पे गौर करते हुए भाई बासित अली के साथ में लग जाना है और घर घर जा करके इस बात को मुहिम में चलाना है और बहन मायावती को पार्लियामेंट पहुंच करके प्रधानमंत्री पद पर बैठाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयारी है, पूरी तैयारी है और पूरे देश में इस बात की जागृति हो चुकी है कि केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए जो एक सुर में होकर के उनके हक अधिकार दिलाने का काम करती है। ये हमने उत्तर प्रदेश के सरकार 4-4 बना करके हमने साबित किया है कि बहन मायावती इस देश की सच्ची लीडर है, बाकी सब बहरूपे हैं। यानी कि दक्षिणी दिल्ली की जो जनता है इस बार रमेश बिदूड़ी ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज का भरी संसद में अपमान किया था उसका जवाब देंगे, उसका हिसाब लेंगे। इस बार तैयार है? नहीं, हम तैयार हैं हिसाब लेने के लिए और ये उन्होंने गलत नहीं किया था, ये उनका कैरेक्टर है। ये उनको धर्मशास्त्रों में उनकी किताबों में बताया गया है कि नीचा नीचा रहेगा, ऊंचा ऊंचा रहेगा। ये इनकी व्यवस्था है और इसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, हमारी सत्ता संपत्ति की लड़ाई नहीं है। हमारी सत्ता मान सम्मान और सिस्टम की लड़ाई, हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। ये बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। और हमें इसे जोर शोर से हर भाई बहन की जिम्मेदारी है कि इसमें तहे दिल से ये जो पर्व है लोकसभा के चुनाव का, इसमें पूरे तन मन धन से, जैसे हम होली दिवाली में लगते हैं और दूसरों के त्योहारों में हम मेहनत करते हैं, ये हमारा अपना त्योहार है। बाबा साहब ने कहा था एक वोट से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो ये मौका आ गया है। आज हमें समझ में आ रहा है कि हम अपनी एक वोट से हम क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार बचा सकते हैं, अपनी वोट से किस्मत बदल सकते हैं। देखिए दक्षिणी दिल्ली के जनता के दिलों में अब्दुल वासिद को लेकर के क्या है, बहन मायावती को लेकर क्या है, कह रहे कि एक वोट देंगे अपनी किस्मत बदलेंगे। अब्दुल वासिद प्रत्याशी, सीधा सवाल, आप जीतेंगे तो क्या आप भी रिटर्न गिफ्ट करेंगे? देखिए, मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं, अपने दिल्ली, दक्षिण दिल्ली क्षेत्र का एक प्रति व्यक्ति मेरे टच में रहेगा। मेरे पास व्यवस्था है, सिस्टम है। मैं उन सब लोगों को 3,000 आदमी की मेरे पास बहुत मजबूत टीम है, जिन लोगों ने मुझे समर्थन देकर आज बहन मायावती जी के आशीर्वाद से मुझे दक्षिण दिल्ली खड़ा किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जो दिल की जो आवाज है, मैं इसे जाया नहीं जाने दूंगा। जाया नहीं दूंगा। जरा महिलाएं हैं कुछ, 1 मिनट। मोदी कहते हैं भाई कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर दिया, आज बहन मायावती भी महिला ही है, क्या बहन मायावती को आप सब आशीर्वाद देंगी? बिल्कुल देंगे भाई। अब्दुल वासी जी को इस बार वोटिंग हो रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। तन मन से धन से खड़े हैं। महंगाई दिक्कत कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, नीच ऊंच ये सब देखा जा रहा है। हम बिल्कुल देंगे, भाई को खड़ा करें, साथ में खड़े रहेंगे। क्या कहेंगे आप सब? बहन मायावती का आशीर्वाद है इस बार आप सबका? मौका मिलना चाहिए एक बार उनको भी। हाँ जी, ठीक है, सबको मिलना चाहिए मौका, एक बार मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मैडम? बहन जी को आशीर्वाद है कि नहीं? हाँ नाम बताइए। आशीर्वाद है बहन मायावती जी? पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, और कोशिश करेंगे कि सभी मिलके एक साथ उनके हाथ मजबूत करेंगे। मोदी ने जिस तरीके से महंगाई की डायन छोड़ रखी है, दिक्कत होती है? दिक्कत सबको होती है, हम दूसरे का नाम लेके दूसरे का प्रचार क्यों करें? हम अपना काम करेंगे और अपना वोट देके अपना हाथ मजबूत करेंगे। हिसाब तो होगा ना महंगाई का? होगा, जब हमारे हाथ में सत्ता आएगा तो हिसाब भी होगा। सत्ता लाएंगे इस बार? जी, कोशिश, हार थोड़ी ना है, कोशिश करते रहेंगे अपना। बहुत सही। देखिए देश की बड़ी आबादी 50% कर रही है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करेंगे। जरा एक आदमी से और मैं महिला से जरा बात करना चाहूंगा, आखिरी सवाल उनसे लेना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे? देश में तमाम तबके से प्रधानमंत्री बने, हम कहेंगे खुल करके ब्राह्मण बना, क्षत्रिय बना, जाट बना, सब बने, तो दलित की बेटी क्यों नहीं बनेगी? क्या मौका है प्रधानमंत्री बनाने का बहन मायावती को? जी जी, बिल्कुल मौका है और हम समर्थन करेंगे। भरोसा है मायावती पे? जी, बहुत भरोसा है, शुरू से भरोसा करते आए हैं, वो हमारी बहन है, आगे हमें रास्ता दिखाती है, हम पीछे से चलते हैं। बहन जी ने जिस तरीके से अब्दुल बहुत भरोसा जी, हम पूरे अपने मन धन से वोट देके अब्दुल जी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, आज जिस तरीके से यहाँ पर अब्दुल वासिद को लेकर के कार्यक्रम था, उनके स्वागत का, उनको समर्थन का, तो दक्षिणी दिल्ली के पालम विधानसभा में इस समय थे। 10 विधानसभाओं की लोकसभा है दक्षिणी दिल्ली। कहते हैं कि भाई दिल्ली की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि सबसे विवादास्पद नेता बीजेपी के यहीं से थे। तो जिस तरीके से अब्दुल वासिद और बीएसपी बहन मायावती को समर्थन मिल रहा है, दिल्ली की 7 सीटों पर बीएसपी तगड़ी लड़ाई देती हुई आ रही है। जिस तरीके से यूपी में
80 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लगातार तीसरे चरण की वोटिंग में सबसे बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। वही दिल्ली की 7 सीटों का भी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।